जिन मांगों को लेकर मेरे भाई और बहन यहाँ बैठे, आपकी मांगों को लेकर उसमें अपनी भी आवाज जोड़ने के लिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि अपने घर का मामला है, गुआन का मामला। लेकिन आज बहुत दुख की घड़ी में हमें आपके बीच में आना पड़ा है। काश ऐसा समय ना आता, और आना भी नहीं चाहिए। जो मांग लेकर आप यहाँ बैठे थे, कोई बड़ी मांग नहीं, छोटी सी मांग है, गांव के लेवल की मांग है। और अगर प्रशासन चाहता, सरकार चाहती, प्रशासन को एक इशारा करना था और उस समस्या का हल निकल आता। कौन सी ये इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है? लोकल बात, गांव की बात, और सरकार चाहे तो ये कर सकती, लेकिन इनकी नीयत नहीं थी। बैठे रहो भाई, किसानों को तो, लोगों को बैठने दो। साल भर वहां भी, जैसे भाई बजरंग जी कह रहे थे, साल भर हमारे किसान नेता बैठे रहे, आखिर झूठ सच बोल के उठाया, और आज तक पूरी मांगे उनकी जो मानी थी सरकार ने पूरी नहीं की है। जहाँ गई वो MSP कमेटी और सारी बातें। तो ऐसी सरकार का विश्वास कैसे हो? ऐसी नौबत आ गई कि यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारे एक भाई धर्मपाल जी की यहाँ पर शहादत तक हो गई। साथियों, क्या जरूरत थी सरकार को ऐसी स्थिति यहाँ तक लाने की? और अब 3 दिन हो गए हमारे भाई की, उनकी बॉडी अभी तक यहाँ नहीं आ पाई, संस्कार नहीं कर पा रहे। किसी भी परिवार के लिए, किसी भी घर के लिए ये सबसे बड़े दुख की बात होती है कि अंतिम संस्कार तक न कर सके। आज ऐसी घड़ी आ गई। लेकिन साथियों, हम सबको इस बात में एकजुट रहना है, दुख की घड़ी में एकजुट रहना है। और बात मांगों की नहीं है। आज जो स्थिति पैदा हुई यहाँ पर, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। आज जो यहाँ पर हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें कुछ बातें रख रहे हैं, बेशक उनको हम मांगे कहें या इंसाफ कहें, उन बातों को इस सरकार ने मांगना चाहिए। जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन फिर भी जो भी राशि हमारे भाई कह रहे हैं वो राशि मिलना चाहिए। और इसके अलावा भी 302 जैसे अपने संगीन गंभीर धाराएं लगा दी। पुलिस यहाँ पर मौजूद हो और ऐसा हो जाए, आप लोगों को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? ये तो पुलिस ने जिस तरह से जो स्थिति पैदा की, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और जो दोषी हैं, पुलिस में हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक तरफा कहानी कैसे शुरू हो गई? स्थिति आपने संभाली नहीं। जायज मांग की एक, क्या गौशाला के लिए थोड़ी राशि की बात की। आप एक तरफ बात करते, मैंने उस दिन भी कहा, एक तरफ हम गौ रक्षक, गौ भक्त बनते हैं, और दूसरी ओर हम जो बेसहारा, कई बार कहा जाता है आवारा पशु, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो बेसहारा पशु, आवारा नहीं। पशु मूक है, अपनी जबान से कुछ कह नहीं सकते। उनके लिए अगर गौशाला बनाते हैं गांव वाले, और कुछ आमदनी गांव ने यहाँ पर जमीन दी है, अगर राखी से कुछ आमदनी होकर
इस गौशाला में लगती है तो इसमें हर्ज क्या है, बल्कि सरकार को तो प्रोत्साहन देना चाहिए स्कीमों का। वैसे भी CSR में कितना पैसा जाना चाहिए किसी भी इस तरह के संयंत्रों का, तो ये हल निकाला जा सकता। क्यों मजबूर किया कि इतने दिन 3 महीने से धरने पर बैठे अपना कामकाज छोड़कर, और क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई कि यहाँ पर वायलेंस हुई, यहाँ पर एक हमारे मासूम भाई की जान गई, और उसके साथ साथ आगे बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो साथियों, इस सरकार के कान और आंख खुलने चाहिए। दिन प्रतिदिन तरह तरह की हर जगह से हमें जो खबर मिलती है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हमारा नौजवान आज दर दर भटक रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे हरियाणा में, हमारे नौजवानों नौकरी नहीं मिल रही। और हरियाणा का नौजवान जो कि सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करता रहा है, अग्रणी रहा है, आज ही अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर हमारे नौजवान को न केवल सिर्फ नौकरी की बात है, उससे वंचित कर रहे हैं। आप बताइए, अगर 40,000 एक साल में भर्ती होंगे, उनमें हरियाणा का कितना हिस्सा आएगा? और फिर 4 साल बाद कितने हमारे लड़के उसमें नौकरी में रह जाएंगे? आदमी बातें हैं, ये आंकड़ों की बातें। देश की सेवा करना चाहता है नौजवान, देश की रक्षा करना चाहता है, आप उसको मौका भी नहीं देते। आर्मी के साथ उसकी एफिशिएंसी पर भी। तो ये बातें बहुत सी हैं करने को, लेकिन आज जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ खड़े हैं, मैं यही कहूँगी कि मेरी ओर से, हमारे सभी, हमारी पार्टी की ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से, और फिर व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि अपने घर का मामला है, मेरा पूरा समर्थन भी आपके साथ है। आपकी दुख की इस घड़ी में भी मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और दिवंगत आत्मा को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भाई धर्मपाल जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति।